जानते हैं, कुछ सबसे ज्यादा डरावनी कहानियां वो नहीं होती जिनमें कोई लॉजिक ही ना हो, बल्कि वो होती हैं जिनमें कुछ शक्तियां बहुत ही अजीब और खौफनाक नियमों से बंधी होती हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये नियम डर को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाते हैं। जरा सोचिए कि किसी की जिंदगी बस इस बात पर टिकी हो कि वो किसी अनदेखी ताकत के बनाए गए कुछ नियमों को कितनी अच्छी तरह से मानता है। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही एक आइडिया है जो दो बिल्कुल अलग अलग कल्चर की लोक कथाओं के सेंटर में है। तो आज हमारे सामने है दो कहानियां। एक है भारत के खांडवा गांव की, जहां हर रात एक ऐसा खतरा दरवाजे पर दस्तक देता है, और दूसरी है जापान की एक शहरी कहानी कुचिसाके ओन्ना की, जो एक बहुत ही सीधे से सवाल के साथ आती है। और पता है, ये दोनों कहानियां हमें डर की साइकोलॉजी के बारे में कुछ बहुत ही गहरी बात सिखाती हैं। डर का पहला नियम, सामना। देखिए, हर हॉरर कहानी की शुरुआत होती है एक एनकाउंटर से। वो पल जब हमारी नॉर्मल सी दुनिया का सामना किसी ऐसी चीज से होता है जो जो नॉर्मल नहीं है। और इन दोनों कहानियों में ये सामना ही डर और एक अजीब सी अर्जेंसी का माहौल बना देता है। भारत का एक गांव है खांडवा। वहां शाम के 7 बजने का मतलब सिर्फ दिन का ढलना नहीं होता। नहीं, ये तो खतरे की शुरुआत है। पूरे गांव में ना घंटियों की आवाज गूंजने लगती है, एक तरह का वार्निंग साइन कि अब कर्फ्यू लग गया है। और ये कोई ऐसा वैसा नियम नहीं है जिसे तोड़ा जा सके, क्योंकि 7 बजे के बाद बाशिंदे निकलते हैं अपने शिकार पर। अब चलते हैं जापान की किसी सुनसान गली में। यहाँ खतरा बड़ा अचानक से आता है। सोचिए, एक औरत जिसका चेहरा एक सर्जिकल मास्क के पीछे है, वो किसी का रास्ता रोक लेती है। वो कुछ नहीं कहती, कोई धमकी नहीं, सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, पर असल में इसी सवाल में एक बहुत ही भयानक जाल छिपा है। कैसे बचें? डर की नियम पुस्तिका। तो सवाल ये है कि इन खतरनाक सिचुएशन से बचा कैसे जाए। और बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि इन दोनों ही कहानियों में जिंदा बचने के कुछ बहुत ही खास नियम हैं। एक तरह की सर्वाइवल गाइडबुक समझ लीजिए। तो खांडवा के गांव वालों के लिए हर रात एक रिचुअल की तरह है। दरवाजे बंद करो, खिड़कियां बंद करो, ठीक है, पर सबसे जरूरी नियम, पर्दे गिरा दो। और ये सिर्फ उनसे छुपने के लिए नहीं है, नहीं, ये इसलिए है ताकि कोई उन्हें देख ना सके, उनकी बातों में ना फंसे। और सबसे जरूरी, उन्हें कभी कभी भी अंदर मत बुलाओ, क्योंकि उन्हें दिया गया एक इन्विटेशन मौत का इन्विटेशन है। अब कुचिसाके ओन्ना का केस तो बिल्कुल एक इम्पॉसिबल पजल जैसा है। सोचिए, अगर कोई हाँ कह दे तो वो अपना मास्क हटाती है, अपना वो भयानक कटा हुआ मुंह दिखाती है और फिर से वही सवाल पूछती है। और अगर दोबारा हाँ बोल दिया तो वो चेहरा भी बिल्कुल अपने जैसा बना देगी। और अगर किसी ने ना कह दिया तो वो अपनी बड़ी सी कैंची से खेल खत्म। मतलब ये एक ऐसा गेम है जिससे जीतना नामुमकिन है। एक तरफ कुचिसाके ओन्ना की कहानी है जहां बचने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता है ना, पर खांडवा की कहानी में एक ट्विस्ट है। इन नियमों के बीच एक लूप होल है, एक ऐसी चीज जो पूरी तरह से सेफ्टी दे सकती है। और वो लूप होल है एक रुद्राक्ष की माला। हाँ, कहानी में बब्बन नाम का एक कैरेक्टर है जो बताता है कि कैसे देव के पिता उस रात बच गए थे जिस रात उसकी मां मारी गई। वजह, वो एक पुरानी बस में छिप गए थे, और इस बस में ये पवित्र माला टंगी हुई थी। और वो बाशिंदे अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उस बस के अंदर कदम नहीं रख पाए। खौफ की उत्पत्ति वे कहाँ से आए? अच्छा, इन कहानियों को अगर सही में समझना है तो ये जानना भी तो जरूरी है, ये खतरनाक शक्तियां आखिर हैं कौन, कहाँ से आई हैं, और इनमें इतना गुस्सा क्यों भरा है। खांडवा का जो राज है ना, वो सच में बहुत भयानक है। ये बाशिंदे, जिनका मतलब होता है रहने वाले, ये कोई बाहर से आई हुई बला नहीं है। नहीं, ये उसी गांव के उन लोगों की आत्माएं हैं जो मर चुके हैं। और तो और इसमें देव की अपनी मां नंदिनी वो भी शामिल है। और सबसे डरावनी बात, जो भी इनका शिकार बनता है वो भी उन्हीं में से एक बन जाता है, हमेशा के लिए, हर रात शिकार करने को मजबूर। कुचिसाके ओन्ना की कहानी असल में एक ट्रेजेडी है। वो एक बहुत खूबसूरत औरत थी जिसकी शादी एक समुराय से हुई थी। जब उसका पति जंग से वापस लौटा और उसे पता चला कि उसकी पत्नी वफादार नहीं थी, तो उसने गुस्से में उसका मुंह कान से कान तक चीर दिया और वही सवाल पूछा, अब तुम्हें कौन खूबसूरत समझेगा? उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा एक ओनीरियो
मतलब एक बदला लेने वाली रूह बन गई, जो अब बस वही दर्द, वही जिल्लत दूसरों को देना चाहती है। ये कहानियां क्यों बनती हैं? नियमों की मानवीय जरूरत। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? क्या ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए हैं? शायद नहीं। असल में ये कहानियां एक बहुत गहरी इंसानी जरूरत को दिखाती हैं। इस उलझी हुई दुनिया में किसी तरह का कोई मतलब, कोई सिस्टम ढूंढने की जरूरत। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये नियम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, नहीं, ये उन सुपरनैचुरल ताकतों को भी बांधते हैं। जैसे बाशिंदे बिना बुलाए अंदर आ ही नहीं सकते और कुचिसाके उन्ना को अपना सवाल पूछना ही पड़ेगा और जवाब के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ये एक तरह का अजीब सा बैलेंस बना देता है ना? आखिर में होता ये है कि ये नियम हमें उस सिचुएशन में जहां हम बिल्कुल बेबस महसूस करते हैं, वहां थोड़ी सी ताकत दे देते हैं। ये एक ऐसे खौफ को जो हमारी समझ से बाहर है, उसे एक डरावनी पहेली में बदल देते हैं। और एक पहेली, अगर उसके नियम पता हो तो शायद उसे सुलझाया जा सकता है। ये हमें कंट्रोल का एक एहसास देता है, भले ही वो एहसास झूठा ही क्यों ना हो। तो चलिए इस आखिरी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये नियम वाली हॉरर कहानियां सिर्फ हमारे रोंगटे खड़े करने के लिए बनाई गई हैं, या फिर ये असल में कुछ गहरी चेतावनियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि अजनबियों से बात मत करो या सूरज ढलने के बाद घर में रहो? शायद असली खौफ नियम तोड़ने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि किसी को पता ही ना हो कि कोई नियम है भी।